तो आइए जुड़ चुके हैं हमारे साथ तो उपाध्यक्ष जी इस ट्रस्ट के, हम बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, कैसे हैं? धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में? देखिए, चूँकि आप सबको ज्ञात होगा कि हमारे ज़िले में ट्रस्ट नाम पे अंधाधुंध धांधलियाँ चल रही हैं, लेकिन वास्तविक रूप में इस धारा पे कायाकल्प करने के लिए कोई ऐसा ट्रस्ट या एनजीओ नहीं है जो वास्तविक रूप से कोई समाज सेवा का कार्य कर रहा है। हमारी संस्था राधिका देवी चैरिटेबल मेमोरी ट्रस्ट, जो अभी विगत कुछ ही वर्ष हुए होंगे, हमको लगता है 4 साल हुए होंगे, लेकिन 4 साल में ऐसा कोई भी महीना नहीं गया होगा जब वे वास्तविक धरा पे ज़मीनी रूप से उतर के समाज सेवा का कार्य कर रही है। मैं इस ट्रस्ट का उपाध्यक्ष हूँ, मेरा नाम उदित साई, और मैं ये बताता हूँ, मैं एक छात्र भी हूँ और साथ साथ समाज सेवा का कार्य करता हूँ। मैं इस ट्रस्ट की पूरी टीम, ऐसे आपका हुआ जल ही जीवन पे हुआ, बालिका सुरक्षा पे हुआ, आपका ये कोविड पे हुआ जागरूकता रैली। जिस कोविड परिस्थिति में कोई परिवार किसी अपने बेटे का बेटा अपने बाप का सहयोग नहीं करा था, उस स्थिति में हमारे ट्रस्ट जो लवारिस पड़ी लाशों को राजघाट तक पहुंचाने का कार्य किया है, जो असहाय व्यक्ति रहे हैं जिनके पास दवाएं उपलब्ध नहीं थी, उनको दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराने का कार्य किया है, ऑक्सीजन उपलब्ध कार्य किया हमारे ट्रस्ट द्वारा। और हर महीने में जैसे जो हम लोग को टॉपिक दिया जाता है, जैसे अभी इसको आश्रम को गोद लिया गया कुष्ठ आश्रम को, वैसे हर महीने हमें टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक हम वास्तविक रूप में कार्य करते हैं। सर, आप एक युवा हैं और बहुत ही तेज़ हैं, इसीलिए कहा जाता है युवा शक्ति के दम पे ही जग की आज़ादी होती है, ये देश उधर मुड़ जाती है जिस ओर जवानी चलती है। सर, ऐसे भी लग भी रहे हैं, आप तेज़ हैं, उपाध्यक्ष हैं इससे ट्रस्ट का, आप पढ़े लिखे भी हैं सर। हम आपसे बात करेंगे, स्मार्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, अन्य सेक्टर में चले जाते जी, अन्य नौकरी में आप चले जाते हैं, इस ट्रस्ट के प्रति आपका क्यों झुकाव हुआ और क्या समझ के ट्रस्ट में आप सम्मिलित हुए हैं, काम कर रहे हैं? सर देखिए, सबसे पहले मेरा झुकाव हुआ छात्र राजनीति से, क्योंकि कहा जाता है कि राजनीति की जो इकाई होती है वो छात्र राजनीति कही जाती है। जब हम छात्र राजनीति विश्वविद्यालय में प्रवेश किए हैं तो वहाँ देखा कि बेरोजगारी चरम पे है, और जहाँ बाप बेटे का सहयोग नहीं कर रहा है वहाँ लवारिस पड़ी लाशें और जो बेरोजगारी घूम रहे, जैसे कुष्ठ रोगी, निराश्रित रोगी, मरीज के आने वाले परिजन प्यास से निःशुल्क से, तो हमारे जो ट्रस्ट के आपके चेयरमैन हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, उनसे मिल के हम लोगों ने एक टीम गठित की सबसे पहले। तो उस समय हमारे ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ भी नहीं था, टीम प्रयास के नाम से टीम गठित की। आप देखेंगे मेरे पास डाटा पूरा है, नियर अबाउट हमको लगता है 405 परिवारों को निःशुल्क राशन, निःशुल्क दवाएं हम लोगों ने प्रोवाइड करवाया। बाद में हम लोग का ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ, क्योंकि हम लोग जब ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराने गए तो जो रजिस्ट्रेशन करने वाले ऑफिस में थे वो बोले कि इस समय हमारे ज़िले में इतने ट्रस्ट हो गए हैं और वास्तविक कोई क्रियाकलाप वास्तविक पे कार्य कर नहीं रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा कि पहले हम कार्य करेंगे फिर रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट का कराएंगे। तो हम लोगों ने कार्य किया और विंडो पे हम लोगों ने पूरा डाटा फिट किया कि जो 22 ट्रस्ट हैं वो उंगली ना उठा सके। हम लोगों ने नियर अबाउट 405 या हमको लगता है कि कम से कम रिपीट जो होता है राशन, कि मतलब ऐसा नहीं कि एक बार राशन प्रोवाइड करवा दिए हैं तो दोबारा उनसे नहीं पूछे। हम लोगों ने उनको कॉल किया, पूरा डाटा तैयार किया है। उस डाटा को तैयार करके जब हम लोग दोबारा रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट में कराने गए तो हमारे जो बड़े बाबू उनको दिखाया गया, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने बिना रजिस्ट्रेशन की इतना कार्य कर लिया। उन्होंने खुद सबसे पहले हम लोग की कार्य को सराहना दिया और कहा कि आप लोग जब रजिस्ट्रेशन बिना कार्य कर रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन के बाद कितना काम करेंगे। सर, हम बात करेंगे आपसे, क्या आपके ट्रस्ट का सरकार कितना सहयोग कर पाती है? सर अभी तो देखिए कोई सहयोग अभी तक मिला नहीं, ना गवर्नमेंट का मिला है ना किसी का मिला है। हम लोग आपसी सहमति से, आपसी सहयोग से इस ट्रस्ट को चला रहे हैं। जैसे एक कहावत बनी है सर कि हो गई ये पीर परवसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी एक गंगा निकलनी चाहिए, तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, जो जल रही आग वो कहीं से तो जलनी चाहिए। वाह, काफ़ी अच्छी शायर है और सर सराहनीय है। हम बात करेंगे सर, ऐसे में सवाल आता है कि इतना बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, गोद लिया जा रहा है, तो सर इसका फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिलता है? देखिए, फाइनेंशियल सपोर्ट का बात अगर आप करेंगे तो जैसे आपको पता है कि सबसे बड़ी शक्ति जो है छात्र शक्ति होती है। जैसे आपने अभी कहा कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो हम छात्रों की कमेटी है, और चूँकि हम लोग छात्रों की कमेटी है, हमारे जो चेयरमैन हैं उनके पास भी कुछ फाइनेंसर हैं जो उन्हीं के लेवल के हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग को हाई प्रोफाइल फाइनेंस किया है, गवर्नमेंट फाइनेंस करिए, कोई फाइनेंसर हम लोग आपसी सहमति से अपने जो फाइनेंशियली हम लोग का जो इनकम है मंथली का, उसमें कुछ सेविंग करके हम लोग सोशल वर्क कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। अब तक ना कोई फाइनेंस किया है ना हम लोग कर रहे हैं, आपसी सहमति से हम लोग फाइनेंस कर रहे हैं। धन्यवाद सर। और ऐसे ट्रस्ट को और ऐसे लोगों का सरकार को भी सहयोग करने की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे होनहार और तेज जो समाज के बेड़ा उठा लिए हैं, समाज के ऐसे दबे कुचे निचले वर्ग के लोगों को सुधारने का बेड़ा उठा लिए हैं, तो उन्हें भी सरकार की सहयोग करनी चाहिए। तो क्या कहना कुछ कहना चाहेंगे सर आप? सर, मेरा नाम नागेंद्र यादव है, मैं इस संस्था के उपाध्यक्ष हूँ। और आज का भव्य कार्यक्रम देखकर हमें इतनी ऊर्जा मिली है कि हम लोग अभी भी सोच रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ
पिपराइच या कुसमी जंगल में एक कार्यक्रम करें और आने वाले दशहरा में भी एक भंडारा करेंगे और इस सोच को हम आगे और बढ़ावा देंगे ताकि और लोग जागरूक हों। और इस माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि आसपास के जितने लोग हों वो अन्य लोगों को देखते हुए अपने गरीबों को और उनका कम से कम सपोर्ट करें और सहयोग करें। धन्यवाद सर आप लोगों का, और इस तरह के कार्यों को हम सलाम करते हैं, आपकी संस्था को सलाम करते हैं।